गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। टुडे वी सेल दिस इज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर ना आप ध्यान रखना, जिसके बारे में आज जो है ना हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है अपने पास में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी ध्यान रखना, जो यहाँ पर हमसे कि फोर जो टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, ये परफेक्ट है, और यहाँ पर कंटिन्यूस और ये फिर अपने पास में टेंस और टर्म है ये, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें पीछे जो हमने किया है प्रेजेंट परफेक्ट भी किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी किया है, लेकिन इस स्टेट के अंदर क्या है कि दोनों ही हमने शामिल कर रखे हैं। क्या कि यहाँ पर जो अपना एक्शन है ना वो परफेक्शन भी शो कर रहा है और साथ में क्या है उसके अंदर कंटिन्यूटी भी है। लेकिन ये तो बड़ा अजीब सा होगा फिर अपने लिए। एक बार ध्यान देना आप, ये मान लो कि अपने पास में कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, उस कार्य की हम शुरुआत कर रहे हैं पॉइंट ए से, और पॉइंट ए से यहाँ से अपना कार्य से की जो है ना वो शुरू हुआ और हम आगे बढ़ते गए और यहाँ पर आकर के पॉइंट बी के ऊपर जो है ना अपना एक्शन जो है कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो क्या हुआ, फिर वो परफेक्ट में आ गया। लेकिन साथ में क्या है, ये प्रोग्रेस को भी दिखा रहा है, उसकी प्रगति को भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या है साथ में, ये फिर ये दिखा रहा है कि भाई कंटिन्यूटी भी साथ में, क्या भाई परफेक्ट हो जाने के बाद तो यहाँ रुक जाना चाहिए था, कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन साथ में कंटिन्यूटी भी है। तो इस स्टेट को समझने के लिए जरूरी है क्या कि हम एक या दो एग्जांपल्स ले लें और उनके माध्यम से समझें कि किस तरह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली for 5 years, for 5 years ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या है कि वे दिल्ली में रह रहे हैं कितने वर्ष से, 5 वर्ष से। तो मैं एक बार फिर से यहीं पर आ जाऊं कि उन्होंने यहाँ से दिल्ली में रहना शुरू किया, यहाँ पर हुआ उनको 1 वर्ष, उसके बाद सेकेंड वन है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर क्या है ये 5th वन। इसका मतलब कि यहां से कार्य की शुरुआत हुई, क्या पहले 1 वर्ष हुआ, उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा वर्ष है, चौथा वर्ष है, फिर 5वां। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो कार्य अपना भाई 5 वर्ष तो क्या है वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन छठे वर्ष भी क्या है अपना कार्य जो है ना वो प्रगति पर है। वे कहने का अर्थ क्या है कि मेरे को दिल्ली रहते हुए 5 वर्ष हो गए हैं, या फिर उनको जो है दिल्ली रहते हुए 5 वर्ष हो गए हैं और छठे वर्ष भी क्या है वो वहीं पर रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पार्शियल कंप्लीशन हुआ। कंप्लीशन किसका हुआ कि यहाँ जो है ना 5 वर्ष उसको पूरे हो गए, जो कि अपने परफेक्शन के साथ में, या मैं कहूँ कि उसकी स्टेट है ना परफेक्ट, उसको शो कर रहा है। और छठे जो वर्ष है ना ये यहाँ पर क्या है, ये प्रगति को शो कर रहा है। तो ये फिर किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर अपना कंटिन्यूस के अंदर। एक बार फिर से एग्जांपल और ले लेते हैं हम ये। सी हैज बीन टीचिंग फॉर 6 months। वह 6 महीने से पढ़ा रही है। यहां पर क्या है, मैं फिर से बता दूं आपको, जैसे अपने पास में है ना पॉइंट ए, यहां पर पहले 1 महीना हुआ, फिर सेकंड वन है, थर्ड, फोर्थ है, 5th है और फिर ये 6th। इसका मतलब क्या है कि उसको यहां पर पढ़ाते हुए कितने 6 महीने हो गए हैं और 7वें महीने भी क्या है वो पढ़ा रही है। इसका मतलब क्या है कि भाई 6 महीने का अपना जो कार्य है ना यहाँ तक, ये तो जो अपने पास में 6 months है ना, 6 महीने जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं और 7वें महीने जो है ना वो 7वें महीने भी क्या है पढ़ा रही है। इसका मतलब ये क्या है फिर प्रगति पर भी है। तो यहाँ ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको ध्यान रखना है किस बात का, कि भाई अपने पास में पार्शियल कंप्लीशन विद इनकम्प्लीशन होता है, कि वहां पर हम क्या है इसको भी शो करते हैं परफेक्शन को भी, और साथ में क्या है जो प्रोग्रेस है एक्शन की उसको भी दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हुए क्या है, सबसे पहले अपने पास में हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे। इसके अंदर क्या करने हैं हमें, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या अपने पास में हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो अपने पास में हैज बीन और सेकंड वन अपने पास में हैव बीन।
हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करना है आपको किसके रूप में, सहायक क्रियाओं के रूप में। ध्यान रखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ किसका इस्तेमाल करना है आपको, हैज बीन का करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जिन सब्जेक्ट्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग कर रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जांपल से लेकर के हम समझ भी लें इसको। He has been watering the plants for 20 minutes भी 20 मिनट से जो है ना वह पौधों को पानी दे रहा है। फिर you have been teasing her since morning। यहां पर यू दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू के साथ आप हैव का प्रयोग करते हो, यहां पर क्या रहा अपने पास में हैव बीन हो गया। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हैज, यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, हैज बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात का इसमें ध्यान रखना कि हमारे पास दो जो है ना हेल्पिंग वर्ब्स दे रहे हैं कि हैज बीन और सेकंड वन अपने पास में कौन सी है, हैव बीन। फिर एक जो अपने पास में महत्वपूर्ण जो बात है वो किसको लेकर के कि हम यहाँ पर समय को या टाइम डिनोटिंग दो अपने पास प्रीपोजिशंस हैं, कौन कौन सी, सिंस या फॉर का भी यहाँ प्रयोग करते हैं। किन का प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर, दो अपने पास में टाइम डिनोटिंग प्रीपोजिशंस हैं। उनका प्रयोग कहां पर करना है, कैसे करना है, ये भी आप समझ लें। समझ में तो आ रहा होगा सभी को। हाँ जी, अब आगे इसमें देखें आप ये क्या कि दो अपने पास में टाइम डिनोटिंग है ना, टाइम डिनोटिंग दो अपने पास प्रीपोजिशंस हैं। एक तो अपने पास में सिंस है और सेकंड अपने पास में कौन सी है, सिंस एंड फॉर। ये अपने पास में दो जो है समय को व्यक्त करने वाली दो प्रीपोजिशंस हैं। सिंस का प्रयोग जो है ना कहां पर होता है, ठीक है, एक ध्यान रखना, सिंस जो है ना वो तो किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। किसके लिए इस्तेमाल करना है आपको, तो जैसे अपने पास में है ना इसमें दो अपने पास टाइम डिनोटिंग प्रीपोजिशंस हैं, कौन कौन सी अपने पास में, एक तो अपने पास में सिंस है और सेकंड वन कौन सी अपने पास में, फॉर। ये जो अपने पास में सिंस है ना, ये तो क्या अपने पास में, ये तो बनेगा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये तो क्या अपने पास में पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये जो अपने पास में है ना फॉर, ये किसको शो कर रहा है, ये अपने पास होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है भाई, पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके होते हैं ना, उनके अंदर से कि जब आपसे कहा जाता है कि भी आप अपने इस वीडियो को देखें, इसके अंदर आपको इस तरह से ऐसे मिलेगा, आप जो एग्जाम है उसमें अच्छी प्रकार से जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां पर से कि जो अगर आपको डिटेल में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर डिटेल में आपको मिल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप एग्जाम्स में क्या कुछ कर पाएंगे, हाँ वीडियो देख लिया होगा आपने लेकिन मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको। क्यों, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट है ना पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। यहां पर आप देखें क्या कि जो अपने पास में सीन्स है इसको लेकर के ये भी अपने पास प्रीपोजिशन होगी और फॉर भी क्या अपने पास में प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई सीन्स जो है ना वो तो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और यहां पर ये क्या कह रहा है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। ये क्या अपने पास में एक अवधि होगी, उसको शो करेंगे। देखो फॉर को लेकर के मैं एक आसान सा तरीका आपको बता दूं, क्या पीरियड को शो करेगा जब समय को हम मापते हैं किसमें, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। जैसे समय को हम मापेंगे किसमें, सेकंड्स में मापेंगे, आवर्स में, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, तो वहां पर क्या बनेगी, अवधि बनेगी। ठीक है, और उस अवधि को शो करने के लिए आपको फिर टाइम डिनोटिंग प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। जैसे ध्यान दें, फॉर 5 months, फॉर 5 months, ठीक है, फॉर 3 years, ठीक है, फॉर
6 मिनट्स। समझ में आ रहा है? यहां पर क्या है, अवधि बनेगी 6 मिनट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है 6 मिनट की एक अपनी एक अवधि हो जाएगी, पीरियड हो जाएगा ये। और इस पीरियड को शो करने के लिए फिर आपके पास प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, 4। वैसे यहाँ पर अपने पास 3 ईयर्स हैं, फर्स्ट वन, सेकंड एंड देन थर्ड वन। 3 ईयर्स, ये 3 वर्ष की क्या बनेगी अपने पास में अवधि बनेगी। इसको शो करने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 4 का। ध्यान रखना, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अपने पास जो 4 प्रीपोजिशन है समय को व्यक्त करने वाली प्रीपोजिशन है, इसका इस्तेमाल किसके साथ में करना है, जब आपको समय को मापना हो सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, इनमें से अगर आपको मापना है ना समय को, तब तो इस्तेमाल करो आप इसका। अन्यथा अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम है ना, अगर इसको शो करना है, जैसे मैं कहूँ 9 बजे, 5 बजे, 4 बजे, सुबह, शाम को, तो वहां पर है ना इस तरह से आप, जैसे मैं कहूँ सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग, ये क्या शो कर रहा है, ये अपने पास में पॉइंट को शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जहां तक संबंध है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, इसमें समय को व्यक्त करने वाली 2 अपने पास प्रीपोजिशंस है, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, और फॉर का प्रयोग किसके लिए होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, ठीक है। यहां तक कर लेंगे आप सभी। अब इसके बाद क्या है, हमें करना है किसको लेकर के, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है ना उनको लेकर के। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे अपने, नेगेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस ध्यान रखना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्य आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपको किसका इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना। फिर सब्जेक्ट के बाद HV अपने पास में, हेल्पिंग वर्ब क्या अपने पास हैज बीन या फिर हैव बीन, इनका इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है। HV के बाद फिर अपने पास में MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये क्या अपने पास में, ये होता है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। किसका इस्तेमाल करना है आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद समय को व्यक्त करने वाले अपने पास 2 प्रीपोजिशंस हमने बताई थी। कौन कौन सी प्रीपोजिशंस है अपने पास में, सिंस जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को शो करेगा, या फिर फॉर जो कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद टाइम एंड देन फुल स्टॉप। ध्यान रखना, सबसे पहले अपने पास में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद HV हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर मैं कहूं कि MV फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट समय को व्यक्त करने वाले 2 प्रीपोजिशंस अपने पास में है, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम एंड देन फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, she has been playing chess for half an hour. Next one, they have been swimming in the river for an hour. He has been watering the plants
सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब ध्यान देना आप ये, जैसे यहाँ पर है ना हमने मॉर्निंग का इस्तेमाल किया, मॉर्निंग इसके लिए क्या है, ये अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने इस्तेमाल किया प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग किया। फिर ये आर, इसका मतलब क्या है कि तो अवधि हो गई, 60 मिनट की एक अवधि है तो हमने किसका इस्तेमाल किया, अवधि के लिए। फिर अपने पास समय को व्यक्त करने वाली प्रीपोजिशन फॉर का हमने प्रयोग किया। उसके बाद ये क्या, हाफ एन आवर, इसका मतलब आधा घंटा है तो इसका मतलब ये हुआ 30 मिनट है, ये 30 मिनट इसकी एक अवधि हो गई तो इसके लिए हमने प्रयोग किया किसका, फॉर प्रीपोजिशन का हमने प्रयोग किया। अब ध्यान रखें, सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग करना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग ऑफ हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करना है। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद समय को व्यक्त करने वाली अपने पास में दो प्रीपोजिशंस दे रखी हैं, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम एंड देन फुल स्टॉप। यहां तक कर लोगे, कोई समस्या नहीं होगी इसमें ये। अब ध्यान देना आप ये, जैसे हम यहां पर ये बोल रहे हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां पर है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या कर रहे थे, हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये अपने पास में क्या है, परफेक्शन को तो शो कर रहा है यहाँ पर, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर बन जाती है वैसे तो। और फिर अगर वो प्रोग्रेस पे है तो आप प्रोग्रेस के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, कंटिन्यूस का, तो वहां पर अपने पास क्या आ जाएगी फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ध्यान रखना, हैज या हैव, उसके बाद बी थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये परफेक्ट तो यहाँ पर बना दिया आपने। फिर कंटिन्यूस भी साथ में, तो कंटिन्यूस को शो करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी हमने यहाँ पर प्रयोग इसमें किया है, ठीक है। वो तो अपने वर्ब से ही पता लग जाता है हमें कि हमने किसका इस्तेमाल यहाँ पर किया है। अब उसके बाद क्या अपने पास में नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नकारात्मक वाक्य अगर हम बनाएंगे तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या करना है आपको, ध्यान रखें, पीछे से हमने किया उसी प्रकार से कि भाई आपको यहां पर सबसे पहले तो इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद अपने पास तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी ना, हैज बीन और हैव बीन, यहां पर आप हैज या हैव जो है उसके बाद नॉट और फिर आप इस्तेमाल करना बीन का, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर करेंगे पहले इसका और उसके बाद हमें एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस अपने पास क्या है, ये नकारात्मक वाक्य हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, सब्जेक्ट के बाद एचवी, एचवी के अंदर पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर हैज या जो हैव है ना इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद आपको यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा नॉट, फिर बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट होगा आपके पास में। ऑब्जेक्ट के बाद समय को व्यक्त करने वाली दो प्रीपोजिशंस भी अपने पास में कौन सी हैं, सिंस ऑब्लिक फॉर, देन टाइम एंड देन फुल स्टॉप। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर समय को व्यक्त करने वाली दो प्रीपोजिशंस हैं, उसके बाद टाइम, और टाइम के बाद जो है फुल स्टॉप इस्तेमाल करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, he has not been helping us for 2 months. They have not been watering the plants since morning. Since morning. यहां ध्यान देना आप, ये अपने पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो सबसे पहले किसका इस्तेमाल करना है आपको, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर नोट का इस्तेमाल करना है, बीन प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि क्या है अपने पास में एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। उसके बाद अगर अपने पास ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर समय को व्यक्त करने वाले अपने पास में जो प्रीपोजिशंस हैं कौन सी, फॉर या सिंस, उसका इस्तेमाल करें, और उसके बाद क्या है
टाइम एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस किए हैं, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, और अब जो है हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं ये? पर्सनवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से हमारा अभिप्राय क्या है? पर्सनवाचक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसके अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, क्या बनाने हो आपको? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कैसे बनाएंगे? पीछे भी तो हमने किए होंगे ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वहां भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे थे, और यहां भी हमें क्या करने हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं ये? पर्सनवाचक वाक्य। वैसे अगर देखा जाए तो इसका अर्थ अगर समझे तो क्या है, वे इस तरह के ऐसे वाक्य जिनका इस्तेमाल हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, वे तो इंटेरोगेटिव बनते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो इनको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो सब्जेक्ट से पूर्व एचवी हम रख ही रहे हैं और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, अपने पास जो एचवी है ना, एचवी से पूर्व इंटेरोगेटिव टर्म्स का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। सबसे पहले अपने पास यहाँ होगा इसमें हैज या हैव। क्या इस्तेमाल करना है आपको? हैज या फिर हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके बाद इस्तेमाल करना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद समय को व्यक्त करने वाली अपने पास दो प्रीपोजिशन दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? सिंस ऑब्लिक फॉर, देन टाइम, इवेंचुअली, आखिरकार, या अंततः आपको इस्तेमाल करना है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक तरीका तो ये हुआ कि सब्जेक्ट से पहले हम हैज या हैव का इस्तेमाल करें, और सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो हैज या हैव इस्तेमाल कर रहे हो ना सब्जेक्ट से पूर्व, इससे भी हैज या हैव से पूर्व आपको डब्ल्यूएच फैमिली से जो आने वाले टर्म्स हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, आप इनका प्रयोग करके भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल, हैज ही बीन टीचिंग you for 5 years, sign of interrogation. Have they been living in Delhi since 2005 and then sign of interrogation. Why has she been shedding tears for 10 minutes? For 10 minutes. साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत कैसे की? जो सब्जेक्ट्स अपने पास दे रखे हैं ना, इनसे पूर्व हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट जो दे रखे है उससे पहले हम एचवी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे पहले अगर हमें इंटेरोगेटिव टर्म इस्तेमाल करनी हो, तो इसका मतलब क्या है कि हैज या हैव जो उससे पूर्व क्या करोगे आप? डब्ल्यूएच फैमिली से आने वाले जो टर्म्स हैं आप उनका इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या करना है आपको? बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद समय को व्यक्त करने वाले प्रीपोजिशन सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। ठीक है, यहां पर ये क्या थे अपने पास में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो हैं पर्सनवाचक वाक्य, जिसके माध्यम से हम क्या पूछ रहे थे? प्रश्न पूछ रहे थे। अब ध्यान रखना, एक क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ क्या है, सेंटेंस अपना नेगेटिव भी हो सकता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जब सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो उस दौरान आपको क्या करना है? आपके पास जो सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट के बाद आप नोट का इस्तेमाल कर देना। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद नोट। अब देखना अभी, जैसे अपने पास में ई सेंटेंस हो, हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, हैव दे नॉट बीन
हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। यहां पर क्या है, ये सेंटेंस है ना, पहले अपने पास में क्या था, इसमें क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन हमने पूछा, साथ में क्या है, इसमें नोट भी दिया गया है, तो ये सेंटेंस कैसा बन जाएगा, फिर अपने पास में इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अपना ये बन जाएगा। ठीक है, कर लोगे यहां तक। ये यहां तक क्या था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल टेंस जो है इसको लेकर के हेल्पिंग वर्ब्स, समय को व्यक्त करने वाले अपने पास दो प्रीपोजिशन दे रखी है, सिंस या फॉर, इसके बारे में हमने पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है किसके बारे में, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल टेंस जो है इसको लेकर के अपने पास क्या है, यूजेस हैं। हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशनल टेंस के यूजेस। ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा ना सभी को भाई, अच्छी प्रकार से इसको समझ लेना भाई। इसके अंदर जो है ना अपने पास में समय को जो व्यक्त करने वाले प्रीपोजिशन इनके बारे में कहाँ इनका इस्तेमाल करते हैं, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आपको पता हो, और उसके बाद क्या है कि भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का अगर अपना डाउट है ना तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका जवाब भी वो पा सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कौन कौन से यूजेस है, कहां पर जो है हमें इस्तेमाल करना है किसका, भी प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस टेंस है ना इसका इस्तेमाल कहां कहां करना है। इसका अपना सबसे पहले या फर्स्ट जो यूज है वो कहां पर, टू डिनोट एन एक्शन, टू डिनोट एन एक्शन दैट began in the past, that began in the past and still going on, and still going on। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे उस कार्य को व्यक्त करने के लिए, किस कार्य को व्यक्त करने के लिए कि ये अपना कोई कार्य है, जैसे मान लो अपने पास ये प्रेजेंट है ये, ठीक है, कोई अपना कार्य जो शुरू हुआ किसमें, शुरू तो हुआ किसमें, पास्ट में, अतीत में शुरू हुआ, और फिर वर्तमान में अभी भी कार्य क्या है अपना चल रहा है या फिर हो रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल he has been residing in Mumbai for 6 years, for 6 years। They have been assisting her since 2010। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस के माध्यम से आप समझ लेना कि यहाँ पर जो है ना वह रह रहा है, कहाँ पर रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, कब से रह रहा है, 6 ईयर से। तो देखो अपने पास में यहाँ पर जो है ना ये जैसे ये पॉइंट है और ये अपने पास बी वगैरह जो भी है, हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई अपना जो कार्य है ना यहाँ पर शुरुआत हमने की है 6 ईयर्स है ना, कितने वर्ष दे रखे हैं, 6 वर्ष। तो इसका मतलब मैं पीछे चला जाऊँ, जैसे यहाँ पर ये 6 हो गए, 5 4 3 2 1, कहाँ गए हम, पीछे गए ना, पीछे किस में गए, पास्ट में। तो इसका मतलब क्या है भाई अपना जो कार्य है ना वो शुरू कब हुआ था, अतीत में या फिर पास्ट में, और अभी भी कार्य क्या वर्तमान में अपना प्रगति पर है। इसका मतलब क्या है कि 6 वर्ष तो हो गए, अब ये 7वें वर्ष भी क्या है, ये वहीं पर रह रहा है, कहाँ पर, मुंबई में। यहाँ देखें आप अपने पास एक ये है एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ भी हम क्या समझें कि जो कार्य की शुरुआत है ना वो कब से हुई, यहाँ से हुई है, पास्ट में हुई है, कब से, 2010 से। ठीक है, और उसके बाद हम पहुंचे हुए कहाँ पर हैं, 2021 तक यहाँ। इसका मतलब क्या है, अब ये देखें कि कार्य की शुरुआत कब हुई है, अतीत में हुई है, और वर्तमान में भी कार्य किस पे है, प्रगति पर है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन, जो अभी भी क्या है, चल रहा है या हो रहा है। और आपको ये लगा होगा कि जब हम बता रहे थे किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, तो मैंने एक बार कहा कि भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी हम करते हैं किसको व्यक्त करने के लिए, उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो कार्य अपना अतीत में शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी चल रहा है, हो रहा है ना, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन जो अपने यूज है वो कौन सा है, ध्यान रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, कहां पर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आप किस तरह से कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, इसमें अपने पास है ना ये दो ही यूज हमें करने हैं। एक तो आपको बताया गया किसके लिए कि कोई कार्य अपना अतीत में शुरू हुआ और वर्तमान में अभी भी प्रगति पर है, चल रहा है या हो रहा है, इसको व्यक्त करने के लिए आप इस्तेमाल करना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। सेकंड जो इस तरह से अपने पास में यूज हम कर रहे हैं ना, एक के बाद एक ये, तो सेकंड जो यूज है ना, उसके अंदर आप ये देखना, सेकंड यूज में क्या करना है आपको, इन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद, फॉर हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन, इन द सेंटेंसेस, इन द सेंटेंसेस beginning with, for how long and since when, ध्यान देना, इस तरह के ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत हम फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन से करेंगे, उन सेंटेंसेस के अंदर हमें इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, यहां देखें, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग for him, sign of interrogation, since when has she been assisting her family, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इस तरह के ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत किससे कर रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन, इस तरह के ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत हम कर रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन से, जिनके लास्ट में क्या लगा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इस तरह के ऐसे जो वाक्य हैं उनमें हमें इस्तेमाल करना है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमें इस्तेमाल करना है। आज हमने जो किया है ना अपने इस वीडियो में किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में किया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, उसके बाद समय को व्यक्त करने वाली दो अपने पास प्रीपोजिशंस हैं, कौन कौन सी, सिंस और फॉर, इनके बारे में बताया। फिर हमने किया है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। इसके बाद लास्ट में हमने किया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना, इसके हमने किए हैं यूजेस, दो यूज हमने किए, कौन कौन से, टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। सेकेंड वन जो यूज अपने पास में था क्या, कि इस तरह के ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत हम कर रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन से, लास्ट में जिनके क्या लगा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है। तो इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आज के वीडियो में जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है, किसी को किसी प्रकार की कोई क्वेरी या डाउट है ना, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके या फिर जिस तरह कोई क्वेरी है उसको अगर आप अच्छी तरह से सोल्व करवाना चाहते हैं, उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।